वो चैप्टर के आगे का कंटिन्यू करेंगे, जो कि पेज नंबर 223 में यानी 223 में सेम चैप्टर के आगे का। हम डेक्कन प्लेटो के बारे में पढ़ रहे थे। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। अब ईस्टर्न घाट्स जो है वो स्ट्रेच यानी खींचते हुए महानदी वैली की तरफ बढ़ जाता है। महानदी वैली फिर टू द नीलगिरी और उसके साथ वो नीलगिरी की तरफ आता है, जो कि भारत के दक्षिण इलाके में। दे आर इरेगुलर एंड कट बाय द रिवर्स। अब वो काफ़ी इरेगुलर है यानी बराबर समांतर नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह से नदियों को काटते हुए। दैट फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब वो नदियों को काटते कटाते बंगाल की खाई में पहुंच जाता है। द वेस्टर्न घाट्स ऑन द अदर हैंड आर ए कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ हिल्स। अब जबकि दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट्स को देखा जाए तो वो क्या है, कंटिन्यूस स्ट्रेच यानी एक तरह का फ्लो होता है हिल्स की तरफ। हिल्स यानी छोटी छोटी पहाड़ियाँ। अब जैसे सह्याद्री, नीलगिरीज, अनामलई एंड कार्डमम हिल्स आर इम्पोर्टेंट रेंजेस ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। अब ये छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं उनके नाम दिए हुए हैं, जो कि वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं। दे लाई क्लोज टू द सी अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट। अब ये समुद्र के काफ़ी नज़दीक होती हैं वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से। जैसे महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। इन्हीं में से इसी वेस्टर्न घाट से महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये भी टुकड़ियों में निकलती हैं, यानी ये भी छोटी छोटी नदियाँ वहीं से निकलती हैं। एंड फ्लो टुवर्ड्स द ईस्ट। अब ये बहते हुए जाकर ईस्ट में यानी भारत के पूर्वी इलाके में पहुंच जाती हैं। द नर्मदा एंड तापी आर द ओनली रिवर्स दैट फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट एंड फॉल इनटू द अरेबियन सी। अब नर्मदा और तापी ही ऐसी नदियां हैं जो कि फ्लो करती हैं वेस्ट से, यानी कि पश्चिम दिशा से फ्लो होते होते जाकर अरेबियन सी यानी अरेबियन सी में यानी अरब महासागर में मिल जाती हैं। द गोदावरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो में सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी को माना जाता है। अब लाइफ इन द रीजन, यहाँ पे रहने वाले या इस इलाके में रहने वाले लोगों का जीवन। द सदर्न प्लेटो कवर्स द फॉलोइंग स्टेट। सदर्न प्लेटो जो है उसने कौन से राज्यों को कवर कर रखा है, जैसे उसमें है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। यह अलग अलग 4 राज्य हैं जिनको सदर्न प्लेटो ने कवर कर रखा है, जिसमें से हम फर्स्ट पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज़ भोपाल। भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश का कैपिटल माना जाता है। इंदौर, ग्वालियर एंड जबलपुर आर सम ऑफ द पॉपुलर सिटीज़। उसके कुछ नामी शहर जो हैं उनमें से ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर है। द कन्हा नेशनल पार्क एंड द बंधवगढ़ नेशनल पार्क हैव बीन सेट अप टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स। अब कन्हा नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क, ये 2 पार्क बनाए गए हैं जिससे टाइगर का संरक्षण हो सके, यानी टाइगर को बचाया जा सके। पंचमढ़ी एंड द टेम्पल्स एट द खजुराहो अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब पंचमढ़ी या खजुराहो ये 2 चीज़ें ऐसी बनी हैं जो कि यात्रियों को या बाहर से आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनको काफ़ी आकर्षित करती हैं। तो यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग आते हैं क्योंकि यह आकर्षित जगह है। पन्ना इज़ फेमस फॉर डायमंड माइन। जबकि पन्ना जो है वो डायमंड के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। वीट एंड कॉटन आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर। यहाँ पे गेहूँ और कपास ये 2 खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो कि यहाँ पे आसानी से उगाए जाते हैं। अब छत्तीसगढ़ लाइज टू द साउथ ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो। छत्तीसगढ़ जो है वो छोटा नागपुर के दक्षिण इलाके में स्थायी है। रायपुर इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट। इस स्टेट का कैपिटल रायपुर को माना जाता है। द स्टेट इज़ रिच इन मिनरल्स। ये जो शहर है या ये जो राज्य है वो मिनरल्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कोल, आयरन एंड मैग्नीज आर माइंड हियर। इसके अलावा जो माइंस जो यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं या यहाँ पे मिलते हैं हमें, उनमें से है कोल, आयरन और मैग्नीज, यानी इनकी खान होती है। किसकी? कोल, आयरन और मैग्नीज की। अब भिलाई स्टील प्लांट इज़ लोकेटेड इन दिस स्टेट। इसी राज्य में जो है वो भिलाई स्टील प्लांट भी लोकेटेड है, यानी भिलाई स्टील प्लांट भी स्थापित है। द फार्मर्स ऑफ दिस स्टेट ग्रो राइस, लिनसीड, बीटल एंड वाटरमेलन। यहाँ पर जो किसान होते हैं वो चावल, लिनसीड, बीटल
बीटल नट्स होता है एक तरह का, और वाटरमेलन, ये चीज़ें यहाँ के खेतों में उगाते हैं। अब आ गए झारखंड। रांची इज़ द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट, इट इज़ रिच इन मिनरल्स। अब रांची को यहाँ का इस राज्य का कैपिटल शहर है। इट इज़ रिच इन मिनरल्स, ये भी काफ़ी रिच है, मिनरल्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। एंड फॉरेस्ट रिजर्व, उसके अलावा जंगलों को रिजर्व करना यानी बचाना। जमशेदपुर, बोकारो एंड धनबाद आर इम्पॉर्टेंट सिटी इंडस्ट्रियल सिटीज़। अब यहाँ पर जो प्रसिद्ध शहरों में से उसमें से नाम है जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद का, जो कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटीज़ यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनी है, इसलिए उसे इंडस्ट्रियल सिटीज़ के नाम से प्रसिद्ध है। द दामोदर रिवर फ्लोज थ्रू दिस स्टेट। अब यहाँ इस स्टेट से जो नदी बहती है उस नदी का नाम है दामोदर। नेक्स्ट इज ओडिशा। भुवनेश्वर इज़ द कैपिटल सिटी एंड पुरी इज़ द सिटी ऑफ टेम्पल्स। अब भुवनेश्वर जो है वो इस राज्य की कैपिटल सिटी एंड पुरी इज़ द सिटी ऑफ टेम्पल्स, और पूरी जो सिटी है वो अपने मंदिरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। द जगन्नाथ टेम्पल एंड द फेमस रात। अब उसके अलावा जगन्नाथ टेम्पल एंड द फेमस रात, ये जो है ये